हमारे मूवी की शुरुआत होती है 1964 में एक फ्रैंक नाम के छोटे बच्चे के साथ, जो कि एक वर्ल्ड फेयर में जाता है। फ्रैंक बहुत समझदार होता है। उसने एक जेट पैक बनाया है। वो उस जेट पैक को लेकर डेविड नेस्क के पास जाता है। डेविड पूछता है, क्या तुम्हारा जेट पैक काम करता है? फ्रैंक कहता है, मेरा जेट पैक काम तो करता है, पर सही से नहीं। यहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम एथिना है, जो कि फ्रैंक के काम से बहुत प्रभावित होती है, पर डेविड उसके काम को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देता है। फ्रैंक एक चेयर पर बैठा हुआ होता है कि तभी वहाँ पर एथिना आती है और वो फ्रैंक को एक पिन देती है और उसका पीछा करने को कहती है और कहती है कि मैं भविष्य हूँ। वो उनका पीछा बोट के जरिए करता है। बाद में वो एक टनल में पहुँचता है। वह रॉबर्ट फ्रैंक के पिन को स्कैन करते हैं। बाद में फ्रैंक को एक छोटा सा कमरा दिखाई देता है। वह उस कमरे के अंदर जाता है। फ्रैंक को एक जोर का झटका लगता है। वह जब उठता है तो वह एक दूसरी डायमेंशन में होता है, जहाँ पर उसे एथिना एक स्पेसक्राफ्ट में उड़ती हुई दिखाई देती है। तभी वहाँ एक रोबोट उसके जेट पैक को रिपेयर करता है। तभी वहाँ पर दो लोग भागते हुए उसके पास आते हैं। फ्रैंक डर जाता है और वह वहाँ से नीचे गिर जाता है। वह अपने बनाए जेट पैक की मदद से बच जाता है। वो वहाँ से उड़कर एथिना के पास जाता है। फ्रैंक पूछता है कि यह कौन सी दुनिया है? एथिना कहती है कि यह टुमारोलैंड है। अब फ्रैंक टुमारोलैंड में रहकर कई साल बीतने से वह अब बुढ़ा हो गया था। अब सन 2015 में हमें एक केसी नाम की लड़की दिखाई जाती है, जो कि नासा के लॉन्च प्रोग्राम में जानबूझकर खराबी लाती थी। उसके पापा नासा में इंजीनियर है। अगर ये लॉन्च हो गया तो उसके पापा की जॉब छूट जाएगी। एक बार जब केसी नासा के लॉन्च प्रोग्राम में खराबी कर रही होती है कि उसे पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है। अगले दिन जब उसे छोड़ा जाता है तो उसके सम्मान में एक पिन भी होती है। ये पिन ठीक वैसे ही होती है जो कि 1964 में फ्रैंक को मिली थी। जब वो उसे हाथ लगाती है तो वह टुमारोलैंड पहुंच जाती है। वो ये सब देखकर पूरी तरह चौंक जाती है। यहाँ पर सब कुछ बहुत आधुनिक होता है। यहाँ पर केसी सबको देख सकती थी, पर केसी को कोई भी नहीं देख सकता था। तभी उसके पिन में रिवर्स काउंटिंग होनी शुरू होती है, यानी कि उसके पिन की बैटरी डाउन हो रही थी। जैसे ही बैटरी डाउन होती है तो वह वापस अपनी दुनिया में आ जाती है। केसी पूरी तरीके से हैरान हो जाती है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। वो वापस अपने घर जाती है और अपने भाई को सब कुछ बताती है। यह दोनों ही पिन को इंटरनेट पर सर्च करना शुरू करते हैं। उन्हें वैसा ही पिन दिख जाता है। उस पर एक एड्रेस लिखा होता है। केसी उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। यह एक शॉप होती है। जब केसी शॉप के ओनर को पिन दिखाती है तो वह पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। वो केसी से पूछता है कि यह तुम्हें कहाँ से मिला? केसी कहती है कि मुझे नहीं पता। केसी से पूछता है कि तुम उस छोटी लड़की से मिली हो? केसी कहता है कि मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता। जब केसी उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाती है तो वह दोनों के दोनों केसी पर हमला कर देते हैं और इससे पहले कि वो केसी को मारते वहाँ पर एथिना आ जाती है। वो केसी को बचाने के लिए शॉप के ओनर से लड़ती है। वो लड़ाई के दौरान एक की गर्दन उखाड़ देती है और हमें यह पता चलता है कि जो शॉप के ओनर थे वो रोबोट थे। जैसे ही केसी और एथिना शॉप से बाहर निकलते हैं, वह एक रोबोट अपने आप को ब्लास्ट कर देता है। एथिना यहाँ एक कार छुड़ाती है और केसी को इस जगह से लेकर निकल जाती है। एथिना वही है जिसने 1964 में फ्रैंक को पिन दिया था। आज भी वो उतनी ही है, क्योंकि वो इंसान नहीं है, रोबोट है। एथिना केसी से कहती है कि मैं भी एक रोबोट हूँ। मैंने ही तुम्हारे सामान में वो पिन रखा था और वो मेरा आखिरी पिन था। टुमारोलैंड कोई भ्रम नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। मेरा काम है कि पृथ्वी से ऐसे लोगों को ले जाना जिनमें टैलेंट हो, नए नए आविष्कार करे। तुम्हें भी टुमारोलैंड के लिए सुना गया है। सुबह एथिना केसी को फ्रैंक के घर के सामने छोड़कर चली जाती है। जब केसी फ्रैंक के घर जाती है और उसे वो पिन दिखाती है जिसे सुनने के बाद वह टुमारोलैंड पहुंच गई थी, तो फ्रैंक बाहर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम अपने घर वापस चली जाओ। पर केसी टुमारोलैंड जाना चाहती थी, तो वह फ्रैंक के घर से बाहर बैठी रहती है। रात को फ्रैंक अपनी स्क्रीन पर देखता है कि उसके घर की तरफ जलता हुआ बुलडोजर आ रहा है। वो भागता हुआ बाहर जाता है और एक एडवांस मशीन के साथ उस बुलडोजर को जमा देता है। तभी केसी उसके घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। फ्रैंक उसे दरवाजा खोलने को कहता है, पर केसी कहती है कि जब तक तुम मुझे टुमारोलैंड नहीं ले जाओगे मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। केसी वहाँ पर बहुत से आधुनिक चीजें दिखती है और जब वह एक कमरे के अंदर जाती है तो वहाँ पर बहुत सारी स्क्रीन लगी होती है। उस पर धरती के विनाश के अलग अलग स्टेजेस चल रहे होते हैं। साथ ही यह 60 दिनों की रिवर्स काउंटिंग भी चल रही होती है, यानी 60 दिनों में धरती खत्म होने वाली है। तभी फ्रैंक अंदर आ जाता है और वह केसी को यहाँ से जाने को कहता है। केसी उससे कहती है कि तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा
कि यहाँ पर चल क्या रहा है और तुम्हें ऐसा क्या किया था कि टुमारोलैंड से निकाला गया। फ्रैंक कहता है कि मैंने एक ऐसा आविष्कार किया था जिस वजह से मुझे टुमारोलैंड से निकाल दिया गया, और तुम जो मॉनिटर पर धरती की तबाही देख रही हो वह निश्चित तौर पर होगी। केसी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। उसके विश्वास न करने की वजह से स्क्रीन पर जो भी तबाही चल रही थी वो कम हो जाती है। इसे देख फ्रैंक पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और अब यह रोबोट की एक टीम केसी को मारने के लिए आ जाती है, पर फ्रैंक केसी को उन खतरनाक रोबोटों से बचाता है। इसके बाद वह उसे अपने साथ एक बाथटब में बिठा लेता है और तभी एक रोबोट उन पर हमला कर देता है। इससे पहले कि वो उन पर हमला करता, बाथटब हवा में तोप के गोले की तरह उड़ जाता है। पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है और बाथटब पास ही में एक झील में जाकर गिरता है। दरअसल फ्रैंक ने इसकी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। अब यहाँ पर एथिना आ जाती है, जिसे देखकर फ्रैंक बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि फ्रैंक और एथिना जब बचपन में दोस्त थे तब एथिना ने अपने रोबोट होने की सच्चाई छुपाई थी, पर फ्रैंक को उन दोनों के साथ जाना पड़ता है। गाड़ी में इन दोनों के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट होती है और फ्रैंक उसे कहता है कि तुमने इसे पिन कैसे दिया, क्योंकि टुमारोलैंड में सारे पिन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। एथिना कहती है कि मैं 12 पिन लेकर भाग गई थी और जो पिन मैंने केसी को दिया था वो मेरा आखिरी पिन था, और यही कारण होता है कि टुमारोलैंड वाले केसी और एथिना दोनों को मारना चाहते थे। अब ये तीनों एक जगह जाते हैं जहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस होता है। इस डिवाइस से एक इंसान को किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट किया जा सकता था। फ्रैंक एथिना से पूछता है कि केसी को क्यों सुना गया। एथिना कहती है कि इसने अभी तक हार नहीं मानी है। दरअसल धरती पर सभी लोगों ने यह मान चुके थे कि धरती अब खत्म हो जाएगी, पर केसी को अभी भी विश्वास होता है कि कुछ न कुछ बेहतर हो सकता है। फिर ये टेलीपोर्टेशन डिवाइस से पेरिस के एफिल टावर के टॉप में पहुंच जाते हैं, जहां पर वे एक सीक्रेट रूम के अंदर जाते, जहां पर गुस्ताव आइफिल, साथी जूस वॉन, निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन की डमीज रखी होती है। फ्रैंक केसी को कहता है कि इन सब ने मिलकर एक फ्यूचर सोसाइटी बनाई थी ताकि वैज्ञानिक वहां पर बिना रोक टोक के आविष्कार कर सके। इस जगह का नाम रखा गया था टुमारोलैंड, जो कि एक दूसरे डायमेंशन में है। आइफिल टावर लोगों के देखने के लिए और घूमने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि यह एक एंटीना है। यहाँ से हम टुमारोलैंड जा सकते हैं। और फ्रैंक अब यह मशीन को स्टार्ट करता है और मशीन को स्टार्ट करते ही जमीन के नीचे से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट निकलता है। आइफिल टावर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। पूरी दुनिया वह यह देखकर हैरान रह जाती है कि आइफिल टावर को 2 हिस्सों में कैसे बट गया। और अब यह तीनों फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठकर दूसरे डायमेंशन यानी टुमारोलैंड पहुंच जाते हैं, जहां पर टुमारोलैंड का गवर्नर अपने आदमियों के साथ उन तीनों के पास आता है और उसका नाम डेविड है। डेविड उन तीनों को वापस धरती पर भेजना चाहता था, और फ्रैंक उसे बताता है कि धरती पर मैं उस मशीन की जिस मशीन से तुम भविष्य देख सकते हो, जिसे मुझे धरती का आने वाला भविष्य दिख रहा था। अब जब मैंने यह बात केसी को बताई तो केसी ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। जब उसने ऐसा किया तो वहाँ पर धरती की कंडीशन बेहतर हो गई थी। डेविड उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। फ्रैंक उसे कहता है कि तुम यह सब खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ पर केसी को कुछ समझ नहीं आता। उसने पूछा कि मुझे क्या करना होगा। फ्रैंक कहता है कि तुम जैसे हो वैसे ही रहना। इसके बाद ही वह मशीन के पास पहुँच जाता है। यह मशीन फ्रैंक ने तब बनाई थी जब वह टुमारोलैंड था। अब वे उस मशीन को स्टार्ट करते हैं। केसी का दिमाग बहुत शार्प होता है। वह बहुत जल्दी ही उस मशीन को ऑपरेट करना सीख जाती है। इसे धरती का आने वाला कल दिखता है। केसी अपने घर को भी देखती है जो पूरी तरह तबाह हो चुका था, पर केसी इस पर विश्वास नहीं करती है। तभी सभी कुछ ठीक हो जाता है। हालांकि डेविड ने यह सब देख रखा था, पर वह उसकी बातों को नहीं मानता है और वह इन तीनों को एक जेल में बंद कर देता है। पर केसी को एक बात समझ आ जाती है कि फ्रैंक जो पास्ट और फ्यूचर देखने की जो मशीन बनाई है उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है और उसकी ऊर्जा को धरती पर भेजता है। यही कारण था कि फ्रैंक धरती पर अपनी मॉनिटर में वो सब देख सकता था जो डेविड टुमारोलैंड में देख सकता था। बस यह सब कुछ देखने के लिए सही फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है। केसी कहती है कि अगर हम इस मशीन को बंद कर लेते हैं तो जो नेगेटिव मैसेज वहाँ पहुँच रहे हैं वो बंद हो जाएंगे और पॉजिटिव दिशा में सोचना शुरू करेंगे। वे सारी बातें डेविड को बताते हैं, पर डेविड उनकी बातों पर गौर नहीं करता। वह कहता है कि इंसान खुद मरना चाहता है। रोज़ मौसम बदल रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पर हम इस मशीन के जरिए मैसेज भेज रहे हैं, पर इंसान कुछ नहीं कर रहे हैं। या केसी की बात सही होती है। अब डेविड उन तीनों को वापस धरती पर भेज
रहा होता है, वह फ्रैंक को अलविदा कर रहा होता है। फ्रैंक डेविड के हाथ में लगे गैजेट के कुछ बटन दबाता है। अब वह पोर्टल खुल जाता है जिससे धरती पर जा सकते थे। अब फ्रैंक और डेविड के बीच में लड़ाई हो जाती है। ये दोनों लड़ते लड़ते पोर्टल से बाहर आ जाते हैं। अब ये दोनों के दोनों अर्थ पर होते हैं। वही टुमारोलैंड में दिखाया जाता है कि एथिना केसी को एक बॉम्ब देती है जो कि बहुत खतरनाक होता है। दरअसल ये दोनों इस बॉम्ब से उस मशीन को उड़ाना चाहते थे क्योंकि इसे बंद नहीं किया जा सकता। ये बॉम्ब को ऑन कर देते हैं पर तब तक रॉबर्ट उस प्लेटफॉर्म को नीचे गिरा देते हैं जिस पर केसी खड़ी थी, जहाँ से उस मशीन को ब्लास्ट कर सकती थी। अब यह बॉम्ब ऑन हो चुका है और कुछ ही सेकंड में ब्लास्ट होने वाला है। इसीलिए एथिना पोर्टल का रास्ता खोल देती है और बॉम्ब पोर्टल के बाहर फेंक देती है। फ्रैंक और डेविड भागकर पोर्टल के अंदर आते हैं पर तभी बम ब्लास्ट हो जाता है तो एक बड़ा सा मेटल का पोल डेविड पर गिर जाता है। तब एथिना अपनी समय से फ्यूचर देखती है जिसमें डेविड फ्रैंक को गोली मारता है। एथिना वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। जैसे ही डेविड फ्रैंक को गोली मारता है तो एथिना बीच में आ जाती है और एथिना को गोली लग जाती है। तब वह मर रही होती है। फ्रैंक उसे दूसरी जगह ले जाता है। एथिना फ्रैंक से कहती है कि जब तुम टुमारोलैंड आए तो हमारे बीच दोस्ती हुई थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग फील कर रही थी जो कि मेरे सिस्टम में कभी नहीं किया था। मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाई कि मैं एक रोबोट हूँ क्योंकि मैं तुम्हें दुखी या नाराज़ नहीं करना चाहती थी। अब एथिना अपना डिस्ट्रॉइंग मोड ऑन कर देती है और कहती है कि मुझे उस मशीन के पास ले जाओ। फ्रैंक जेटपैक पहनकर उड़कर एथिना को उस मशीन के पास ले जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और डेविड इस ब्लास्ट में मर जाता है। अब केसी अपने पिता और भाई के पास जाती है। इसके पापा नासा में इंजीनियर थे, इस वजह से उन्हें टुमारोलैंड में रहने की इजाज़त मिल जाती है। केसी और फ्रैंक टुमारोलैंड के हेड है। जो पिन उन्हें मिली थी वो पिन दूसरों को भी देते थे जो अब भी हिम्मत नहीं खोए हैं, जो पृथ्वी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को वो पिन देते थे।